मेरी लाइफ के वो लाइफ लेसन जो मैंने अपने पिछले 18 ईयर्स में सीखे हैं, अभी तक जो भी मैंने अपने लाइफ लेसन सीखे हैं। 18 नंबर का जो लाइफ लेसन आता है वो है कि लर्न फ्रॉम द अदर्स मिस्टेक। देखो यार, तुम्हारी लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि तुम खुद की लाइफ की मिस्टेक से सीख पाओ। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी मिस्टेक करने वाले हो जो दूसरा कर चुका, तो तुम दूसरों की मिस्टेक से भी सीख सकते हो। जैसे तुम मेरी मिस्टेक से सीख सकते हो, किसी और यूट्यूबर या फिर और किसी बंदे की जो उस करियर में, तुम उस करियर में जाना चाहते हो, उसकी मिस्टेक से सीख सकते हो। ये तुम्हारा बहुत सारा टाइम बचाएगी और तुम्हारी बहुत सारी नुकसान होने से या गलतियां होने से बचा सकती है। सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। और ये सबसे बढ़िया तरीका है, खुद की गलतियों भी से सीखो और दूसरों की गलतियों से भी सीखो। और अगर पहली बार तुम इनको सीखने के बाद गलतियां कर भी देते हो तो कोई बात नहीं, पर अगर दूसरी बार करते हो तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है। 17 नंबर का जो लाइफ लेसन आता है वो आता है लर्न क्रिटिकल थिंकिंग। देखो यार, आज का जो एरा है ना, वो इतना ज़्यादा डूम स्क्रॉल से भरा हुआ है। लोग इतना ज़्यादा डूम स्क्रॉल करते हैं, इतनी ज़्यादा इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है और वो पता नहीं गलत है या सही है, तुम्हारे लिए तुम्हें नुकसान दे सकती है, फिर तुम्हारा फ़ायदा करा सकती है, यू डोंट नो। सो इस एरा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को थोड़ा शांत होकर, थोड़ा टाइम लेकर देखो और उसे क्रिटिकली सोचो। बिकॉज हो सकता है जो तुमने इंफॉर्मेशन ली हो फेक हो और उस वजह से आगे जाके तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। तो इस एरा में ये एक एरा है जहाँ पर सेंसेशनलिज्म का मतलब, यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ वायरल हो रही होती है तो आप उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, उसको बिना क्रॉस चेक किए, वेरीफाई किए बिना इसे मान लेते हैं। सो मेक श्योर तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो उसे क्रिटिकली ज़रूर सोच रहे हो। 3 नंबर का जो लाइफ लेसन आता है, जो 60 नंबर का लाइफ लेसन आता है वो आता है कि टाइम विल पास एनी पे। देखो यार, मेरी लाइफ में ये जो यूट्यूब चैनल है, जो मेरे को करना चालू 8 या 9 साल पहले ही करना देना चालू कर देना चाहिए था, वो अब हो रहा है चालू। कुछ 3 या 4 महीने पहले मैंने इस पर कंसिस्टेंटली वीडियो डालना अपलोड किया। क्यों? क्योंकि मैं सोचता था यार इसमें सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 3 4 5 6 साल लगेंगे। और देखो यार, अभी 9 8 साल बीत चुके हैं, जबकि जब मैंने सोचा था तब से 8 9 साल हो चुके हैं। अगर मैं तब स्टार्ट करता तो टाइम तो वैसे भी जा रहा था। तो कभी भी अगर तुम सोचो कि इसमें टाइम लगेगा, देखो भाई, टाइम किसी के लिए नहीं रुकने वाला। भले तुम कुछ करो या नहीं करो, लाइफ में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, पर टाइम निकलना ही है। तुम करो या मत करो, टाइम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मेक श्योर तुम कर ही रहे हो। और कभी भी इस फेक फॉल्स में मत रहना कि मैं नहीं करूँगा तो मैं टाइम कुछ भी नहीं होगा। भाई तुम नहीं करोगे तो टाइम तो निकलना ही है। इससे बढ़िया कर लो कि टाइम तो निकलना ही, तुम कर लोगे तो तुम्हारा ही बेनिफिट होने वाला है। तो इस माइंडसेट को बिल्कुल निकाल देना। इसने मेरी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट किया है। नंबर का जो लाइफ लेसन आता है वो आता है नो वन इज कमिंग टू सेव यू। यार मैं जब छोटा था, जब मेरे को इस बात की नॉलेज नहीं थी, तब मैं सोचा करता था कि कोई गवर्नमेंट आएगी, मेरे को नौकरी देने आ जाएगी, या फिर कोई मेरे को बचाने आ जाएगा, या फिर मेरी कोई हेल्प कर देगा। मेरी ये प्रॉब्लम आ गई, मेरे खाने में प्रॉब्लम आ गई, मम्मी पापा हेल्प कर देंगे। अगर मैं फ्यूचर में मेरे कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी पार्टनर नहीं मिला तो मम्मी पापा अरेंज मैरिज करा देंगे। बट देन आई रियलाइज कि अब तो टाइम के साथ ये पता चल रहा है कि सब कुछ फेक है भाई। कुछ भी नहीं, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, सब तुम्हें ही हाथ मारने हैं। क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, इसमें किसी और का रोल हो ही नहीं सकता। और तुम्हारी लाइफ के लिए तुम ही जिम्मेदार होने वाले हो, तुम किसी और को जिम्मेदार ठहरा ही नहीं सकते। मेरी डेस्टिनी ये थी, मेरे किस्मत में ये लिखा था, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, इसके वजह से मैं हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर, नो वन इज कमिंग टू सेव यू। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हें नौकरी दे देगा, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कोई जॉब दिला देंगे या कहीं ना कहीं लगा देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। या फिर तुम सोचते हो कि ऊपर से कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, मेरे को आगे लेके बुला लिया जाएगा, कोई नहीं बुलाने वाला। सो मेक श्योर तुम इस चीज़ को जितना जल्दी रियलाइज हो सके कर लो और अपने हाथ पार मारना चालू कर दो। बिकॉज जब तुम पानी में गिरते हो तो अब तुम सोचना भी मत कि तुम्हें कोई बचाने आने वाला है। तुम्हें खुद के हाथ पैर पहले मारने होंगे, आना होगा तो आ जाएगा, पर अगर तुमने तब हाथ पैर नहीं मारे तो तुम डूबना पक्का है। तुम्हारा का पॉइंट आता है थिंकिंग दैट सफरिंग मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यस, एक पॉइंट पे सफरिंग तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाएगी, बट इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बिकॉज सफरिंग तुम्हें मेंटली इल भी बना लेगी। तुम किसी का भी एग्जांपल ले लो, जिस बंदे ने या तो मिलिट्री में है, जो पुलिस में, जिसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके नौकरी ली है, तुम एंड ऑफ द डे नोटिस करोगे जब वो ओल्डर ग्रो होगा ना तो मेंटली इल भी हो जाएगा। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी परेशानी आएगी तो ये वो नहीं करेगा, पर वो मेंटली इल भी हो जाएगा, उसे गुस्सा जल्दी आएगा, वो किसी भी झगड़ने लग जाएगा। उसने जो संघर्ष करा उसकी वजह से एरोगेंट में रहेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी है वो। और तुम्हें इस चीज़ का ये सॉल्यूशन है कि तुम अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये मैं उस ट्रॉमा की वजह से, मेंटली इल होने की वजह से कर रहा हूँ, या फिर मैं कॉन्शियसली कोई गलत या सही होने की वजह से ही कर रहा हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट भाई, आज का जो मॉडर्न यूथ बोलता है हम सफरिंग कर रहे हैं, हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है, मजबूत हो रहे हैं, बट वो कर कुछ भी नहीं रहते। वो खुद को बेफालतू में ही प्रॉब्लम्स दे रहे होते हैं और प्रॉब्लम से उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा था। तो ये करना बंद करो। मैं सोचता था कि मैं परेशानी आ रही है बस स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ, आने दो, जबकि मैं उसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं करता था।
नंबर का लाइफ लेसन आता है वो आता है वन रूट इज बेटर देन शॉर्टकट्स। देखो यार, जब तुम कहीं पे भी जाने के लिए जा, मान लो तुम कश्मीर जा रहे हो या फिर कन्याकुमारी जा रहे हो, वहाँ पर जाने का एक मेन कट होता है और एक शॉर्टकट्स होते हैं। अब शॉर्टकट्स में तो ऐसा है कि हाँ तुम इधर उधर करके पहुँच जाओगे, जल्दी पहुँच जाओगे, बट उसमें नुकसान ये होता है कि तुम्हारी टायर पंचर हो सकता है, तुम्हारा एक्सीडेंट्स हो सकता है, तुम्हारा कोई डेंजर जगह पे फंस सकते हो, तुम्हारे कोई ऐसी जगह पे फंस जाओ जहाँ पर जाने का कोई सोल्यूशन नहीं हो, या फिर अनजाने रास्तों पे, खाली सुनसान रास्तों पे तुम्हें लूट लिया जा सकता है। यही सिंपल होता है। फिर मेन वे रहता है जहाँ पर लॉन्ग कट रहता है, हाईवे रहता है, बट अगर तुम वहाँ पर चलते हो तो शायद तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो, तुम्हें टाइम लगे वहाँ जाने में भले ही, बट तुम्हारे शायद कोई पैसे नहीं लूटे, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हाईवे पे मेन सिटियों में तुम्हारी हेल्प हो जाए, तुम कुछ कर लो। यही चीज़ सेम चीज़ लाइफ में अप्लाई होती है। अगर तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हो, लाइक गैम्बलिंग ऐप्स, 10 रुपये वाला कोई ऐप जो 10 दिन के 10 रुपये कमा के दे, शट अप यार, तुम्हें अपनी औकात इतनी छोटी समझ रखी कि तुम दिन के 10 रुपये कमाओगे। इससे बढ़िया तो तुम 1 साल या 2 साल या 5-6 साल कुछ भी मत कमाओ, बट खुद को इतना डेवलप कर लो कि फिर तुम 1-1, 2-2 करोड़ में खेलो। सोचो कि जो इंसान 10-10 रुपये दिन की कमाने की सोच रहा है, हो सकता है उसकी किस्मत में, या फिर मतलब मैं गलत कह रहा हूँ किस्मत में, मतलब उसमें इतना पोटेंशियल हो कि 1-2 करोड़ों में खेले, लाखों में कमा सके, बट वो अपना पोटेंशियल दबा रहा है इन शॉर्टकट्स के बीच में। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक लॉन्ग कट ही लेना हमेशा। नंबर का लाइफ लेसन आता है जिसे मैंने समझने में बहुत देर की। मैं समझता था कि हमारी किताबों में लिखा रहा है इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वलिटी, सब में इक्वलिटी है, भगवान ने सबको इक्वल बनाया, बट नहीं है भाई। वर्ल्ड इज़ नॉट ईजी एंड नॉट इक्वल। दुनिया आसान नहीं है। अगर दुनिया आसान होती सबके सभी सक्सेसफुल होते, सबके सभी अमीर होते, और लाइफ में ज़िंदगी में किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर सब कुछ इक्वल होता तो सब अमीर होते, फिर गरीबी क्यों होता, फिर इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी क्यों है लाइफ में? बिकॉज लाइफ इट नॉट इक्वल। तुम अपने आसपास जितने भी लोग लो, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो काहे की इक्वलिटी है भाई? इक्वलिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, हाँ तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल एजुकेशन मिल सकती है, बट वो भी रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। कोई चाहे तो अपने रिसोर्सेज से हायर एजुकेशन ले सकता है, कोई अपने रिसोर्सेज से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वेरी इज यू, तुम्हें अपने पैसे लगाने होंगे, लोन लेना होगा, कुछ भी करके बिजनेस स्टार्ट करना होगा, बट दूसरे के पास टेक्निकल एडवांटेज है। सो अपने दिमाग में ये चीज़ रखना कि वर्ल्ड नॉट इज इक्वल और ईजी है। तुम इसको हल्के में ले रहे हो, इक्वल रहोगे कि मेरे को कुछ मिल जाएगा, इसको मिलिए तो मेरे को मिल जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। सो ये तुम जितनी जल्दी रियलाइज़ हो सको उतना बढ़िया। तुम्हारे टाइम, तुम्हारे एनर्जी, तुम्हारा फोकस सब कुछ बचा लेगा, और तुम अपने बहुत ज़्यादा टाइम बचा लोगे, अपने 5-6 साल बचा लोगे इस चीज़ के चक्कर में। उनका लाइफ लेसन आता है कि नो वन केयर्स। जब तुम प्रॉब्लम में होते हो, जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होते हो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता, तब तुम नोटिस करते हो कि तुम हर एक फ्रेंड के पास जाते हो, हर एक रिलेटिव के पास जाते हो, बट सबकी लगी पड़ी है, सब प्रॉब्लम में है, और तुम्हारी प्रॉब्लम की कोई चिंता नहीं करता। तो ये तुम जितनी जल्दी रियलाइज़ हो सके वो कर लो। इसने मेरा बहुत टाइम बचाया था। जब मैं सोचता था कि यार मेरी प्रॉब्लम है, इससे पूछ लेता हूँ, मैं अपने इस टीचर से बोल देता हूँ, मैं इनसे बोल देता हूँ, ये मेरी मदद कर देंगे, कोई मदद नहीं करता भाई। तुम्हें अपने हाथ पैर खुद ही मारने होते हैं। प्रॉब्लम तुम्हारी है, सॉल्यूशन तुम्हें करना है, और खुश भी तुम्हें ही रहना है। हो सकता है तुम्हारा परिवार उससे खुश ले, बट जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी है, वो तुम्हें ही झेलनी है। तुम्हारा ना किसी रिलेटिव से फ़ायदा होने लगा, हाँ वो जेलेस वेलेस जो भी होना होगा, बट नो वन केयर्स। तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ही सॉल्यूशन ढूंढना है। जितना जल्दी करोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। लाइफ लेसन आता है वो आता है फोकस ऑन प्रेजेंट। अभी तो सब बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर की मत सोचो, पास्ट को इतना इग्नोर मत करो, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट में रहो, कॉन्शियस रहो, नहीं। तुम प्रेजेंट में हो तो तुम सोचते हो कि यार आज मेरे पास ये 2 गाड़ियों के ऑप्शन है, बट मेरे को तो फ्यूचर में BMW लेनी है। आज मेरे पास 2 नौकरियों के ऑप्शन है, पर मेरे को फ्यूचर में CEO बनना है। डोंट डू दैट। अभी तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है कि मेरी ये वाली नौकरी है जो मेरे को ये वाला बेनिफिट देगी, उसमें चल जाओ। चूज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू हैव। अभी प्रेजेंट मोमेंट है, इस मोमेंट पे मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि मैं तुम्हें कुछ लाइफ लेसन दे रहा हूँ, ये मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। अब मैं फ्यूचर में सोचूंगा नहीं मैं तुम्हें बिजनेस पे 5 लाइफ लेसन दूंगा, नहीं 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 ब्रो। फ्यूचर की क्यों सोचो, प्रेजेंट में रहो, और अभी की जो बेस्ट चॉइस है उसके बारे में सोचो। अभी प्रेजेंट के बारे में सोचो। बहुत सारे बंदे ये गलती करते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचते रह जाते, फ्यूचर में वहाँ जाऊँगा यहाँ जाऊँगा तो उसके लिए पैसे बचा लेता हूँ तो आज यहाँ नहीं जाता हूँ। डोंट डू दैट। अभी के एक्सपीरियंस